इस लेक्चर में क्या हम करने वाले, मोशन जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसके हमने इन टेक्स्ट के क्वेश्चन कर लिए, उसके हमने एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन भी कर लिए जो कि उन्होंने बुक के अंदर दे रखे हैं। और अब हम करने वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चन। इसमें जितने भी न्यूमेरिकल जो एक्सरसाइज में दे रखे हैं वो सारे के सारे हम करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन सामने आए तो वीडियो को पॉज कर लेना है और उसके बाद उसको ट्राई करना है। तो पहला सवाल है, एन एथलीट, एथलीट क्या होता है, जो दौड़ लगाता है ना उसको एथलीट बोलते हैं। कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक, वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। तो पहले जैसा इन्होंने बोला है वैसा वैसा महसूस करते हैं, थोड़ा महसूस करने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है वो, और इस सर्कुलर ट्रैक का जो डायमीटर है वो है 200 मीटर। डायमीटर यानी कि जो यहां से लेकर यहां तक की इतनी दूरी होती है उसे डायमीटर कहते हैं। ये डायमीटर है। तो अगर ये बंदा यहां से शुरू कर रहा है दौड़ना, तो वो जब दौड़ करके आ रहा है वापस घूम करके यहीं पे, यहां से शुरू किया उसने, यहां से स्टार्ट किया इस बिंदु से, और जब ये घूम करके यहां से घूम करके यहां पे आ रहा है वापस, तो एक चक्कर लगाने में सर्कुलर ट्रैक का कंप्लीट वन राउंड लगाने में, एक राउंड अगर वो लगा रहा है तो उसको लग रहा है 40 सेकेंड, लिखा हुआ है ना। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड, तो हमें डिस्टेंस कवर्ड निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है जब 2 मिनट 20 सेकेंड हो जाएगा तब। तो 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब समझ लेते हैं एक बार। 2 मिनट 20 सेकेंड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 2 मिनट यानी कि 60 गुना 2 और 20 सेकेंड यानी कि और 20 सेकेंड एक्स्ट्रा। तो 2 मिनट यानी कि 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, 2 मिनट यानी 120 सेकेंड, 120 सेकेंड और 20 सेकेंड और भी है, तो ये टोटल हो गया 140 सेकेंड। क्या हमें वैसा ही सवाल नहीं है जैसा कि उसमें दे रखा है, जो इन टेक्स्ट वाला सवाल है उसका क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, वैसे ही तो सवाल है ये। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो जा करके देख लो, उसका जो पहला सवाल है वैसा ही सवाल है ये। बस अंतर क्या है, अंतर सिर्फ इतना सा है कि वहां पे स्क्वायर था जबकि यहाँ पे सर्कल है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हम यहाँ पे कर लेते हैं इस सवाल को। तो अब ध्यान से देखना कि जब ये बंदा चला यहां से यहां तक तो 40 सेकंड हो गए, फिर यहां से यहां तक चला दोबारा 80 सेकंड हो गए अब, फिर इसके बाद 120 सेकंड हो गए, फिर इसके बाद एक और चक्कर जब ये घूमेगा तो 160 सेकंड हो गए। ध्यान से सुनो, अब ध्यान से, एक चक्कर लगाएगा तो 40 सेकंड, जब ये दूसरा वाला राउंड लगाएगा, जब ये दूसरा वाला 2 राउंड लगा चुका होगा, एक राउंड लगाएगा 40 सेकंड, एक और राउंड लगाया तो 80 सेकंड हो गए, 80 सेकंड हो गए। ऐसे ही जब ये तीसरा वाला राउंड लगाएगा तो इसके 40 और सेकंड जुड़ जाएंगे, 40 40 40, तो वो हो जाएगा 120 सेकंड। और अगर चौथा राउंड लगाएगा, 4 राउंड लगाएगा, तो वो 160 सेकंड में होगा। पर ये चला कितना है, 140। तो क्या 120 और 160 के एकदम बीच में 140 है? हाँ। तो ये क्या रास्ते में एकदम बीच में पहुंचेगा? ये जो रास्ता है इसका बीच का रास्ता कौन सा है, मतलब एकदम बीच में जो रास्ता एकदम बीच में वो कौन सा है, वो ये वाला है, यहां पहुंचेगा। यानी कि वो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद यानी 140 सेकंड के बाद यहां पहुंच जाएगा। तो उसकी डिस्टेंस कवर्ड कितनी होगी, तो डिस्टेंस निकालते हैं पहले निकालते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा, एक बात बताओ, इसके कितने चक्कर हो गए, इसके 3 राउंड हो गए, 3 राउंड हो गए, प्लस में आधा राउंड भी हुआ है। इसका मतलब समझते हैं, जैसे 140 सेकंड हो गए ना, तो 3 राउंड लगा लिए इसने, जब 3 राउंड लगा लिए तो 120 सेकंड हो गए, और आधा और राउंड लगाया तो 140 सेकंड हो गए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 3 राउंड प्लस आधा राउंड। 3 राउंड यानी कि 3 गुना एक राउंड कितना होता है, एक राउंड है यहाँ पे 2πr। क्या आपको सर्कल का सर्कमफेरेंस याद है, ये जो पूरा घूम जाता है ये सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है, जो कि होता है 2πr। तो 2πr प्लस में 1/2 राउंड मतलब 2πr, क्योंकि एक राउंड जो है 2πr के बराबर है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आने वाला है 3 2 जा 6πr, 6πr प्लस 2 से 2 कट गया πr, ये आ जाएगा 6 और 6πr और एक और πr कितना हो गया 7πr। ठीक है,
अब एक काम करते हैं ना, इसकी वैल्यू रख देते हैं 7 और पाइस कह रहा हूँ, जो पाई होता है वो होता है 22/7, 22/7। और आर कितना है, ये तो डायमीटर है, 200 मीटर तो डायमीटर है, तो आर कितना होगा, रेडियस कितना होता है, रेडियस होता है डायमीटर का आधा, यानी कि 200 का आधा कितना हो गया, 100 मीटर, तो 100 मीटर हो गया, तो इसकी जगह 100 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 7 से 7 कट गया, ये आ गया 2200 मीटर। तो इसकी डिस्टेंस क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई 2200 मीटर, ये तो इसकी डिस्टेंस आ गई। क्या आप इसकी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट तो बड़ा आसान है, क्यों, क्योंकि ये शुरू में यहाँ पे था और 140 सेकंड बाद यहाँ पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यानी कि कम से कम दूरी। तो इसके बीच में, इसके और इस पॉइंट के बीच में सबसे कम दूरी कौन सी है, ये वाली कि ये वाली, तो ये वाली इसके बीच में सबसे कम दूरी है, तो ये हो जाएगी 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 200 मीटर और डिस्टेंस आ गई 2200 मीटर। तो इस तरह से इस सवाल को सॉल्व किया जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला है जोसेफ जॉक्स फ्रॉम 1 एंड ए। इसको इमेजिन करते हैं एक बार, जैसे जैसे इन्होंने बोला है उसको इमेजिन करते हैं। पहले तो आप ना पॉज करके ट्राई कर लो, ठीक है। अब देखो, जोसेफ जॉक्स फ्रॉम 1 एंड ए, ये एक एंड है, इसका नाम है ए, यहां से जॉगिंग शुरू करता है और ये बी तक जाता है, ये बी तक गया, और फिर स्ट्रेट, ये स्ट्रेट रोड है 300 मीटर की, 300 मीटर, ये पूरी जो डिस्टेंस है ए से लेकर बी तक, जो इसने जॉगिंग किया है यहां से यहां तक जॉगिंग किया है, तो वो है 300 मीटर की रोड। और इसमें इस बंदे को जो टाइम लगा है वो लगा है 2 मिनट 30 सेकेंड, ये इसको टाइम लगा है 2 मिनट 30 सेकेंड। एंड देन टर्न्स अराउंड, और फिर वापस ये मुड़ गया, यहां से वापस मुड़ गया, टर्न्स अराउंड यानी मुड़ गया, मुड़ गया, मुड़ गया, टर्न्स अराउंड यानी मुड़ गया, वापस ये मुड़ गया 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी, 100 मीटर मुड़ गया यहां से, और ये जहां पे आया ये यहीं पे आएगा ना, रोड तो सेम है, रोड तो सेम है, रोड तो यही है, यानी कि पहले ए से बी गया, फिर बी से सी तक आया, और ये है पॉइंट सी, ये वाला पॉइंट सी है, सी तक आया, बी से सी वापस आया, और ये जो डिस्टेंस है ये है 100 मीटर, ये आपको दे रखा है 100 मीटर। ये जो बी से सी का डिस्टेंस है 100 मीटर दे रखा है, और इसमें जो टाइम लगा है वो लगा है इसको 1 मिनट, 1 मिनट लगा है उसको, ठीक। अब पूछा है व्हाट आर जोसेफ की एवरेज स्पीड बतानी है और वेलोसिटी बतानी है, दोनों ही केसेस में, ए टू बी वाले में और ए टू सी वाले में, दोनों केसेस में बतानी है इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक। तो देखिए सवाल बड़ा आसान है, फर्स्ट वाला करते हैं, ए टू बी वाली कंडीशंस की बात करते हैं हम। तो पहले इसमें निकालेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। एक चीज ध्यान रखनी है कि सब ऐसा यूनिट में लेना है ना। तो टोटल डिस्टेंस जो है ए से लेकर बी तक क्या है 300, क्या ये ऐसा यूनिट में मीटर, हाँ। फिर उसके बाद टोटल टाइम, टाइम जो है उसको ऐसा यूनिट में बदलना पड़ेगा, 2 मिनट यानी कि 120 सेकेंड, 120 और 30 150 सेकेंड हो गए, 150 सेकेंड, तो 150 सेकेंड, तो 0 से 0 कट गया, 15 दूनी 30, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अच्छा, इसी में हमें एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, बस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अंतर होता है इसमें, है ना। और ये आएगा यहाँ पे नीचे टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट यही है, ए से बी गया तो 300 मीटर है, और टाइम कितना लग रहा है, अगेन 150 सेकेंड लग रहा है। तो इस वाले केस में ये भी 2 मीटर पर सेकेंड आया। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम है इस वाले केसेस में। अगला केस है सेकंड वाला, सेकंड वाले केस की बात करते हैं, ए टू सी। इसमें थोड़ा सा अलग सी चीज होने वाली है।
ए टू सी को आप ध्यान से देखना, ए टू सी क्या हो रहा है, ए टू सी जब आप आ रहे हो तो आपको निकालना है पहले तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ध्यान से देखना सवाल, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम, टोटल लिखता हूं मैं, है ना, ये बात पता है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 300 मीटर, 300 प्लस में ये सी तक आया ना, तो ए से सी तक ये आया 300 प्लस 100, और टोटल टाइम कितना लगा, इधर तो 150 सेकंड लगे और इधर 60 सेकंड और लगे, यानी कि जब ये ए से बी गया तो 150 सेकंड, फिर 60 सेकंड और लगे, तो 150 प्लस 60, तो ये आएगा 300 और 100 हो गया 400, और ये हो गया 210, तो 0 से 0 कट गया, ये आएगा 0 पॉइंट नहीं, ये आएगा अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 21 एकम 21, 1.21 का टेबल आप लिख सकते हो अगर आपको याद नहीं है तो 21, 42, फिर ऐसे करके जब आप करेंगे तो अगर 40 में से 21 गए तो बचेगा कितना 19, तो ये आप करेंगे ना तो ये लगभग पता है कितना आएगा, ये आने वाला है 1.9 के आसपास, 1.9 के आसपास आने वाला है, 1.9 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी, तो ये क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि जब ये ए से बी गया तो 300 है, अब ये बी से सी इसी रास्ते से जा रहा है, तो क्या 300 में से 100 माइनस होगा, क्योंकि ए से सी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्या अगर ये पूरा 300 है और इतना 100 है, तो ए से सी के बीच की दूरी ये हो गई मिनिमम, सबसे मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो गई ए से सी के बीच की, तो ये पूरा 300 है और ये 100 है, तो 300 में से 100 गए तो 200, है ना, तो ये आएगा 300 माइनस 100, और टाइम कितना लगा, टाइम वही लगा 210 सेकेंड, तो 300 में से 100 गए तो ये आएगा 200 और ये आएगा 210, तो ये आ जाएगा हमारा, अगर हम इसको करेंगे तो ये आने वाला है, पहले तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो ये आएगा लगभग 0.9 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से इस सवाल को सॉल्व करें। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, जब अब्दुल स्कूल जा रहा है, ड्राइविंग टू स्कूल, तो मान लेते हैं ये अब्दुल है, ये है अब्दुल, कौन है ये अब्दुल, ठीक है। तो ये अब्दुल है, ये ड्राइविंग टू स्कूल, स्कूल जा रहा है, ये है प्यारा स्कूल, ये है स्कूल, स्कूल जा रहा है अब्दुल, पता है वैसे तो कभी जाता नहीं पढ़ने, लेकिन पहली बार अब्दुल स्कूल जा रहा है, ठीक। तो अब्दुल स्कूल जा रहा है, ये इसका रास्ता है। कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड ऑफ हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर, जब ये यहां से यहां जा रहा है तो इसकी एवरेज स्पीड हो गई, एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड वो है 20 किलोमीटर पर आवर। सवाल को ध्यान से समझना, फिर ना मैं बोलूंगा पॉज करके ट्राई करने के लिए, तो ट्राई जरूर करना। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या है जब ये पहली बार जा रहा है, तो ये है 20 किलोमीटर पर आवर, इसको हम ना ऐसा करते हैं v1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद फिर वो वापस भी आ रहा है, देखो लिखा हुआ है कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर आवर, जब ये गया तो ये जाने वाली स्पीड है, ये कौन सी स्पीड है, जाने वाली स्पीड है, स्कूल जाने वाली स्पीड। ऑन हिज रिटर्न, और ये स्पीड नहीं, ये एवरेज स्पीड दे रखी है, ठीक है। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप, जब वो रिटर्न कर रहा है स्कूल से, जब रिटर्न कर रहा है सेम रूट से, रूट सेम है, सेम रूट से जब वो रिटर्न कर रहा है, देयर इज लेस ट्रैफिक, तो ट्रैफिक कम हो गया, जब वो वापिस आ रहा है तो ट्रैफिक कम हो गया, तो एवरेज स्पीड जो है बढ़ करके 30 किलोमीटर पर आवर हो गई। जब वो आया वापस तो उसकी एवरेज स्पीड हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। इसको हम ना थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं v2। तो इन्होंने बोला है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड अब्दुल ट्रिप, जो अब्दुल यहां से यहां आया घूम के, तो उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। पहले तो मैं एक सवाल आपको अपनी तरफ से पूछता हूं,
अगर इसकी जगह ये एवरेज वेलोसिटी पूछ लेते तो उसका आंसर क्या आता? कमेंट करके बताओ आप इसका, कि अगर ये एवरेज वेलोसिटी पूछ लेते तो उसका आंसर क्या आता? कमेंट करके जरूर बताना। पर यहाँ पर तो इन्होंने पूछा एवरेज स्पीड, तो इसकी बात करते हैं। एवरेज स्पीड कैसे निकलता है? तो एवरेज स्पीड निकलता है, अगर हम फॉर्मूला लगाए तो एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, जितना टाइम लगा। तो एक बात समझ नहीं आ रही यहाँ पे कि डिस्टेंस कहाँ दे रखा है, टाइम कहाँ दे रखा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो कैसे करेंगे इसको भाई? अब इस तरह के सवाल कैसे करे जाते हैं? तो अब मैं देखो आपको एक बात बताता हूँ। आपको क्या करना है कि मान लो जो अब्दुल है और उसका स्कूल है, उसकी बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है। उसके बीच की डिस्टेंस डी हमने खुद माना अपने तरफ से। और इसके में यहाँ अब्दुल जब स्कूल जा रहा है तो ये तो जाने वाला है ना, तो जाते वक्त उसको जो टाइम लगा उसको मान लेते हैं हम t1, और जो आते वक्त टाइम लगा ये आने वाला टाइम है, आया वो वाला टाइम है, तो इसको हम मान लेते हैं t2। तो ये t1 है, जाने वाली जो टाइम है वो t1 है, और आने वाला जो टाइम है वो t2 है, क्योंकि अलग अलग टाइम लगा ना उसको, तभी तो एवरेज स्पीड दोनों की अलग अलग आई है, क्योंकि आने जाने में अलग अलग टाइम लगा इसलिए। क्योंकि ट्रैफिक भी कम था तो वो जल्दी आ गया होगा इस वाले केस में। तो अब ये वाला सवाल कैसे करें, ध्यान से सुनना। डी तो सेम रहने वाला है, अब्दुल और स्कूल के बीच की दूरी तो सेम रहने वाली है, वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई अब्दुल जा रहा था तो स्कूल दूर था, लेकिन अब्दुल जब घर वापस आ रहा है तो स्कूल एकदम पास आ गया, स्कूल पास दूर ऐसे हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो डिस्टेंस जो है इसके बीच की सेम रहने वाली है, तो ये रहेगा डी। तो अब देखना ध्यान से, मैं इसको दो तरह से करूंगा इस सवाल को। एक करूंगा जब वो गया, जब उसने गो करा, यानी जब वो गया, स्कूल गया, तब की बात करते हैं हम। तो जब वो स्कूल गया ना तो टाइम लग रहा है t1, ये रहा, और उसकी जो एवरेज स्पीड आ रही है वो आ रही है v1, और जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो है d। ये चीज हमें समझ आई। और जब वो आया तो आते वक्त यानी कम, जब वो आया तो उस वक्त क्या हुआ, उसकी जो टाइम है वो है t2, और जो एवरेज स्पीड है वो है v2, है ना। लेकिन डिस्टेंस जो है वो सेम रही है इस वक्त। अब एक काम करते हैं हम यहाँ पे, मुझे एक बात बताओ कि जो एवरेज स्पीड है उसका फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी तय करी है? टोटल डिस्टेंस क्या उसने d और d यानी 2d तय करी है, d प्लस d। टोटल डिस्टेंस उसने तय करी है d और d, क्योंकि हमें पूरे ट्रिप का एवरेज स्पीड निकालना है ना, इसलिए। टोटल टाइम की बात करते हैं, तो टोटल टाइम क्या होगा, t1 प्लस t2। पर प्रॉब्लम ये है कि ना तो हमारे पास t1 है और ना ही t2 है। तो एक काम करते हैं ना, हमें फॉर्मूला पता है कि जो v1 है, v1 वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इस वाले केस में v1 बराबर d अपॉन t1 हो गया, है ना। तो यहां से हम t1 निकाल सकते हैं क्या? हाँ, यहां से हम t1 निकाल सकते हैं, जो कि है t1 इधर आ जाएगा, v1 नीचे चला जाएगा, t1 आ जाएगा बराबर d बटे v1, ये आ गया t1। ऐसे ही t2 भी आ जाएगा इसमें, t2 बराबर वो आएगा d बटे v2, है ना, इसी तरह से। तो अब ये वाला t1 और ये वाला t2 इसको हम यहां पर रखेंगे, तब जाके ये सवाल सॉल्व होगा। तो चलो करते हैं। तो ये तो d और d ये हो गया 2d, और t1 प्लस t2 यानी कि d बटे v1 प्लस t2 यानी d बटे v2, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो इसको सॉल्व करना आपको आसान हो जाएगा। देखिए क्या करना है आपको, आप ऐसा कीजिए ना, v1 और v2 की वैल्यू डाल दो पहले। 2d, ये तो 2d रहेगा, नीचे d है, बटे में v1 की जगह मैं 20 डाल देता हूं, 20 प्लस d, और v2 की जगह मैं डाल देता हूं 30 डाल दिया मैंने। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 2d तो सेम रहने वाला है, 2d ऐसा ही रहेगा,
30 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 30d, प्लस 20 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 20d। इसको आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, और 20 और 30 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया 6, ये आएगा 600। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये 2d और 30 और 20 नीचे हो गया 50d, और मल्टीप्लाई में ऊपर रहेगा 600। तो d से d कैंसिल, 0 से 0 कट गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम आपस में, तो ये आएगा 120 अपॉन में 5। तो ये आएगा 5 दूनी 10 और फिर 2 इधर गया, तो ये आएगा 5 चौक 20, 24 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड आई है। तो इस तरह से इस सवाल को सॉल्व किया जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके था, तो आपको इस क्वेश्चन को ना इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पेपर में भी आ सकता है क्वेश्चन, पर ज्यादातर बच्चे नहीं कर पाएंगे, पर अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है तो आप कर लेंगे बड़े आसानी से। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका मैं आपको शॉर्टकट देता हूँ। इसका शॉर्टकट सुनो ध्यान से, शॉर्टकट सुनना। क्या है इसका शॉर्टकट? शॉर्टकट की बात करते हैं तो इसका शॉर्टकट क्या है? सिंपल सा इसका शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये है कि अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है ना, तो आप क्या करो, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2 कर दो। अब ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो v एवरेज निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई v1 क्या है 20, v2 क्या है 30 दे रखा है v2 वाला, और v1 प्लस v2 कर दो, यानी 20 और 30 को प्लस कर दो, तो ये आएगा 2 दूनी 4, ये हो गया 40 को 30 से गुना करेंगे तो ये हो गया 1200, और 20 और 30 कितने हुए 50, और 0 से 0 कट गया, और फिर इसका आंसर भी 24 किलोमीटर पर आवर आया। तो ये इसका शॉर्टकट है। अगर आपको शॉर्टकट से याद करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला शॉर्टकट का है, तो वो कर लो, v एवरेज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है एक मोटर बोट दे रखा है, मोटर बोट मतलब समझते हो ना, जो ऐसी बोट जो कि मोटर से चले उसको मोटर बोट कहते हैं। वो समझना जरूरी नहीं, बस ये समझ लो कोई बोट है, ठीक। तो ये मोटर बोट है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट कहां से हो रही है? रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, रुकी हुई है तो स्टार्ट हो रही है ऑन अ लेक। एक्सेलरेट कर रही है स्ट्रेट लाइन में, एक्सेलरेट कर रही है स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन ये जा रही है, और इसमें एक्सेलरेट कर रही है एट अ कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि खट से दिमाग में 3 इक्वेशन, v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, है ना, बोला था ना मैंने पिछली क्लास में। तो a बराबर जो है वो इसमें दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन 8 सेकेंड। टाइम कितना दे रखा है? 8 सेकेंड। हाउ फार, कितना दूर डज बोट ट्रेवल, कितनी दूर बोट ट्रेवल करेगी इस टाइम में, ये बताना है। तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी, v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें से कौन सी इक्वेशन है जो हमें हाउ फार यानी डिस्टेंस निकाल करके देती है? तो ये वाली है, सेकंड वाली। तो चलिए ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। पहले तो पॉज करके ट्राई करो, ठीक है। मैं पॉज हो गया था, है ऐसा नहीं है, आपने पॉज किया फिर ट्राई करो, ठीक। अब ट्राई करने के बाद अब इसका सॉल्यूशन देखो, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखना, s बराबर u जो है वो रेस्ट दे रखा है, मतलब कि u 0 होगा पक्का, 0 गुना में टाइम कितना है 8 सेकेंड, प्लस हाफ a कितना दे रखा है इन्होंने 3, t स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर करना है, तो ये हो गया 0 प्लस हाफ एटी स्क्वायर, मतलब कि ये हो गया 1/2 गुना 3 गुना 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुना 8 होता है। तो ये इससे कट गया, 2 चौके 8, ये आया 3 चौक 12, 12 को 8 से गुना करे, 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96 मीटर आया, ये 96 मीटर। अच्छा, ये सब ऐसा यूनिट में ले रहे थे ना हम, हाँ ठीक है। तो ये आंसर आया हमारा 96 मीटर। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 96 मीटर। क्या आपका भी यही आंसर आया था? कमेंट में जरूर बताना कि आपका यही आंसर आया था, तो यस टाइप कर देना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5।
जो कि एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। इसमें क्या है, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड। तो ये सवाल ध्यान से समझना और फिर पॉज करके ट्राई करना। अगर आपको अभी भी ट्राई करना है तो पॉज करके कर लो, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर ट्राई करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, तो अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट। एक बॉल है, ये एक बॉल है, ये जो बॉल है इसको एक हाइट से, मान लीजिए ये हाइट h है, तो इतनी ऊपर हाइट से मैंने इसको जेंटली ड्रॉप किया, यानी ड्रॉप यानी छोड़ दिया। ठीक, तो जब मैंने इसको छोड़ा, छोड़ने का मतलब क्या होता है, ड्रॉप का मतलब क्या होता है, ड्रॉप मतलब छोड़ा। तो जब छोड़ा तो इसकी जो वेलोसिटी है जो मानी जाती है, जो जेंटली छोड़ा, तो उसको माना जाता है जीरो। तो यानी कि यहाँ पे ये जीरो था। हाइट ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर दे रखा है, ये हाइट 20 मीटर। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, इसकी वेलोसिटी जो बॉल नीचे जा रही है, बॉल जो नीचे जा रही है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, धीरे से इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जो इसकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है और उसका रेट क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि कहीं ना कहीं ये एक्सेलरेशन है। देखो यूनिट देखो, तो ये एक्सेलरेशन दे रखी है जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछा है विद व्हाट वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से विल इट स्ट्राइक, ये स्ट्राइक करेगी द ग्राउंड। ये कभी ना कभी नीचे भी आएगी, तो ये यहाँ पे गिरेगी धम धम, एकदम से गिरेगी धम। तो जब ये धम करके नीचे गिरेगी तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बतानी है हमें कि इसकी वेलोसिटी यहाँ क्या होगी, तो उसको v मान लेते हैं जो कि हमें नहीं पता। फिर इन्होंने पूछा है आफ्टर व्हाट टाइम, कितने टाइम बाद विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी इसको यहां से यहां पहुंचने में मान लेते हैं जो टाइम लगा है वो t है, तो वो टाइम कितना लगा है, वो टाइम जो है t वो कितना लगा है वो पूछा है इन्होंने हमसे। तो t टाइम बताना है और वेलोसिटी भी बतानी है, टाइम कितना लगा वो बताना है और वेलोसिटी भी। ठीक, तो ये वाला सवाल कैसे करेंगे, ये वाला सवाल करने के लिए देखिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, क्योंकि इन्होंने बोला है ना यूनिफॉर्मली एट रेट, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो अगर तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो उसमें हम क्या करते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हम क्या करते हैं, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और नंबर 3 पे कौन सी है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो आप ध्यान से सुनना, मुझे v निकालना है, तो v निकालने के लिए मैं ये वाला इक्वेशन लगा देता हूं। तो देखना v बराबर u प्लस ए टी, हाँ u तो जीरो है, ठीक है, u जीरो दे रखा है, प्लस एक्सेलरेशन दे रखा है 10, हाँ 10 है, मोशन भी इस डायरेक्शन में हो रही है और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है इसलिए 10 है। टाइम दे रखा है क्या, नहीं भाई हम फंस गए। अब हमें नहीं पता, टाइम नहीं पता तो हम v कैसे निकाल लें बताओ। तो यहां से देखो 10t तो आ रहा है, v बराबर 10t तो आ रहा है, लेकिन पर ये निकला तो नहीं 10t क्या भाई, कुछ ऐसे बताओ ना कि 10 20 30 50 कितना है, ऐसे 10t क्या होता है, इसमें तो t भी है। तो अब t कहां से लाए, ये सवाल उठता है। तो अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इस हाइट को, दूरी मान लो, दूरी तो ये है ही, तो इसमें मैं s वाली इक्वेशन लगा सकता हूं क्या, s वाली इक्वेशन लगा सकता हूं, हाँ, पर उसमें भी एक प्रॉब्लम है। उसमें क्या प्रॉब्लम है कि उसमें भी टाइम आ रखा है, तो अगर उसमें टाइम आ रखा है तो क्या टाइम निकल नहीं जाएगा, देखना ध्यान से समझाऊंगा मैं। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s हमें दे रखा है, s यानी ये जो हाइट है, दूरी है, ये दे रखी है, ये है 20, और u हमें पता है 0 है, मल्टीप्लाई बाई t प्लस हाफ, और a दे रखा है 10 मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर। तो ये हो गया 20, 0 को t से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, और ये हो गया, ये इससे कट गया 5 बार में, तो ये आ गया 5t स्क्वायर। तो अब ये 20 इधर है और 5 जो है इधर जाएगा, तो ये 20 के नीचे आ जाएगा, ये हो गया टी स्क्वायर के बराबर। तो ये हो गया 520, तो टी स्क्वायर हमारा आया 4, तो टी आया 4 अंडर रूट, यानी कि ये आया 2। तो टाइम हमारा कितना आया, 2 सेकेंड। तो हमारा टाइम आ चुका है।
तो अब जब टाइम आ गया है तो इस टाइम को, इस टी को हम इस वाले में रख सकते हैं, तो हमारा v भी आ जाएगा। तो v बराबर 10 इंटू 2, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो v बराबर 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। जो ये धम्म करके जब जहां गिरी है ना, वहां पे इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और इसको टाइम लगा है 2 सेकेंड। इस तरह से इस सवाल को करना। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये जो क्वेश्चन है ये मोशन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करना है। तो पॉज करना है और ट्राई करना है। तो पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है। अब मैं इसको करके दिखाता हूं। तो सवाल देखना, ध्यान से समझना। सवाल है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, कोई भी सैटेलाइट है, ये है एक सैटेलाइट। तो अगर ये सैटेलाइट है तो ये मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ये मूव कर रही है कैसे, सर्कुलर ऑर्बिट में, ऐसे करके मूव कर रही है सर्कुलर में। सर्कुलर ऑर्बिट है इसका। ऑर्बिट मतलब क्या होता है, इसका रास्ता, जो इसका रास्ता है वो ऑर्बिट यानी कि वो सर्कुलर है। और फॉर रेडियस, इसकी रेडियस क्या है जिसमें मूव कर रहा है उसकी, ये रेडियस है 42,250 किलोमीटर। तो इसकी रेडियस 42,250 किलोमीटर दे रखी है। कैलकुलेट करना है इसकी स्पीड को। अगर ये लेता है 24 घंटे, टाइम कितना दे रखा है 24 घंटे, टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, तो इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो बड़ा आसान है, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं और फिर टाइम निकाल लेंगे। तो हम एक साथ भी रख सकते हैं। डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस, ये अगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, यहां से घूम के वापस यहीं पे आया, तो ये इसका पाथ है। तो ये जो पाथ है सर्कुलर है, और ये जो पाथ जो यहां से यहां तक अगर ये आएगा, एक चक्कर लगाएगा, तो रिवॉल्व अराउंड बोला है ना, तो एक चक्कर लगाने के लिए जो इसका डिस्टेंस होगा वो उसके ये सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर होगा, यानी कि 2 पाई r के बराबर होगा। और जो टाइम है उसको t मान लेते हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह हम 3.14 रख देंगे, और या 22/7 रख के भी कर सकते हैं। और r बराबर 22,250 रख देंगे, बटे में टाइम जो है वो दे रखा है इन्होंने 24। इसको ना हम किलोमीटर पर आवर में ही निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि किलोमीटर आया और यहाँ पे आवर, तो किलोमीटर पर आवर में आंसर आने वाला है। तो अब आप इसको सॉल्व कर देंगे और सॉल्व करके आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। सारा काम मैं थोड़ी ना करूंगा, कुछ आप भी करोगे। ऐसा थोड़ी ना कि सब किया कराया मिल जाएगा, सारे के सारे सॉल्यूशन तो मिल ही रहे हैं। आप भी तो कुछ कैलकुलेशन करो, मेहनत। तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक, क्या करना है इसका आंसर कमेंट में, इतना तो कर सकते हो मेरे लिए। अच्छा, मेरे लिए नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, अपने लिए कर लो। तो कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना है आपको। तो इसके बाद अब ये मोशन में जितने भी क्वेश्चंस है, चाहे वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो, एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन हो, एक्सरसाइज की हो, ये सारे खत्म हो गए। अगर आप इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू करवाना चाहते हैं कि इस सीरीज को पूरा कंटिन्यू किया जाए, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ इस सीरीज में और भी चैप्टर इंक्लूड करने चाहिए। आपको चैनल की नोटिफिकेशन पता चल जाएगा कि लाइव कितने बजे आने वालों में, तो वहां पे आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।